तो रिसेंटली मैंने आईफ़ोन 17 प्रो मैक्स खरीदा एप्पल स्टोर से, पर एप्पल स्टोर से बाहर निकलने से पहले मैंने एक केस भी खरीद डाला क्योंकि ये बहुत ही नाज़ुक फ़ोन है, एल्यूमीनियम का बना है और बाहर निकलते ही कई लोगों ने गिराया भी है, तो वो नहीं चाहता था मैं। तो मैं एक अच्छा केस ढूँढ रहा था, तो वहाँ मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिले, एक उनमें से था ये क्लियर केस जो है आईफोन 17 प्रो मैक्स क्लियर केस जिसमें मैगसेफ और कैमरा कंट्रोल दोनों आता है। तो ये मैं पिछले 3 हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ, तो इस वीडियो में हम इसका रियल लाइफ रिव्यू करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपको ये लेना चाहिए कि नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि ये केस किस चीज़ से बना है। तो ये एक पॉलीकार्बोनेट और स्ट्रेची मटेरियल को मिक्स करके बनाया गया है। तो ये हार्ड भी है और थोड़ा सॉफ्ट भी। तो ये बहुत एक हार्ड केस है, पर अगर आप थोड़ा-सा इसको फ्लेक्स करें तो ये फ्लेक्स भी होता है। तो वो चीज़ मुझे इसका अच्छा लगा कि ये ट्रांसपेरेंट भी है, हार्ड भी है और इसके ऊपर एक एंटी स्क्रैच और एंटी येलोइंग कोटिंग डाला हुआ है इन्होंने, जिसकी वजह से ये आसानी से येलो नहीं होता और इस पे आसानी से स्क्रैचेस नहीं होते। पेपर पे तो ये सही लगता है। येलोइंग तो मुझे पता है कि इनका जल्दी येलो नहीं होता क्योंकि मेरे पास 13 प्रो मैक्स का इनका केस अभी भी पड़ा हुआ है जो जिसमें अब हल्का-सा येलो होने लगा है पर आपको इतना ख़ास पता नहीं चलेगा। तो इनका वो परफ़ॉर्मेंस अच्छा है बट मेरे मैगसेफ एक्सेसरी के साथ ये मैगसेफ रिंग के साथ मैंने इसमें एक राउंड स्क्रैच मार दिया है ऑलरेडी। तो ये फ़ोन का प्रॉब्लम नहीं है, आई मीन केस का प्रॉब्लम नहीं है। मेरे इसमें एंड में मैगसेफ एक्सेसरी के एंड में आपको यहाँ दिखेगा, ये रगड़-रगड़ के थोड़ा-सा घिस-घिस के अब इसका शायद कोना थोड़ा-सा शार्प हो गया है, तो उस वजह से इसने यहाँ पे एक निशान मार दिया। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आप मैगसेफ एक्सेसरीज़ यूज़ कर रहे हो, तो ऐसे मेटल वाले हों जहाँ पे कोने में, तो वो स्क्रैच कर सकते हैं। पर अगर आप ऐसे एक्सेसरी ले रहे हैं जो यहाँ पे इनका जो जो पोर्शन इस पे टच कर रहा है, वो रबराइज़्ड है, तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैगसेफ में इसका स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा है, बट स्ट्रेंथ के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि इसपे ये वो कोटिंग है एंटी स्क्रैच और येलोइंग वाला, वो कोटिंग की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और स्लिपरी हो चुका है। अब उसके वजह से अगर मैं मैगसेफ को ऐसे साइड से धक्का मार दूँ, तो ये निकल जाता है। स्पेशली ऐसे वाले एक्सेसरीज़ अगर मैं डालूँ और इसको ऐसे थोड़ा-सा धक्का अगर मैं यहाँ को मारूँ, गिर जाता है। तो मेरा फ़ोन एक बार गिर चुका है ऐसे, तो मैंने इसको पॉकेट से निकाल रहा था, तो रिंग मेरे हाथ में रह गया और फ़ोन गिर गया। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो ये जो कोटिंग इन्होंने लगाया है, उसके वजह से येलोइंग कम होगा, स्क्रैच कम होगा, पर स्लिपरी इतना हो चुका है कि अब मैगसेफ स्लिप हो जाता है। तो वो चीज़ आपको याद रखना है। अब इसका जो मैगसेफ और बैटरी वाला हिस्सा है, उसको इन्होंने कंप्लीटली सफ़ेद कर दिया है। तो एक पूरा पोर्शन उसका सफ़ेद हो गया है, तो उस वजह से अब ये थोड़ा-सा वियर्ड दिखता है। अब ये इन्होंने किया इसलिए है क्योंकि एप्पल लोगो पहले मैगसेफ के सर्कल के बीच में होता था। अब इन्होंने वो अलाइनमेंट चेंज कर दिया है, उसके वजह से अब ये वो सर्कल के नीचे आता है, तो ये अब थोड़ा अजीब दिखने लगा है, तो उसको छुपाने के लिए अब इन्होंने पूरा पीछे का हिस्सा व्हाइट कर दिया। तो अगर आप सिल्वर फ़ोन ले रहे हैं, तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट पीछे वाला साइड व्हाइट ही है, तो ये सेम ही दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर आप ऑरेंज या ब्लू ले रहे हैं, तो उसमें बहुत ही हट के आपको दिखता है कि ये कुछ अलग ही दिख रहा है, तो इतना अच्छा ब्लू में इतना अच्छा नहीं दिखता। ऑरेंज में फिर भी ठीक-ठाक है, पर मुझे इतना इसका व्हाइट कलर पसंद नहीं आता। अब इसका जो लिप है, वो थोड़ा-सा रेज़्ड है, इसकी वजह से अगर आप इसको ज़मीन पे रखें, तो ये ज़मीन को फ़ोन का स्क्रीन टच नहीं करता, पर इसका बॉटम हमेशा एक्सपोज़्ड रहता है। तो ये आपके तीनों तरफ से कवर कर रहा है फ़ोन को, पर बॉटम फुल खुला है। तो इसका अच्छा और बुरा दोनों ही चीज़ें हैं। अच्छा ये है कि क्योंकि ये पूरा खुला है, अब आप इसमें कोई भी एक्सेसरीज़ आराम से लगा सकते हैं। कई यूएसबी सी वाले स्टैंड आते हैं जहाँ पे आप ऐसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो सब के लिए आपको बॉटम क्लियर चाहिए।
तो यहाँ आप केस के साथ प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं और बॉटम खुला भी रख रहे हैं, तो आप पेन ड्राइव और आप बड़े वाले यूएसबी केबल्स और सारे एक्सेसरीज वगैरह आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए अच्छा है। पर अगर आपका फ़ोन ऐसे गिरा, नीचे वाला पोर्शन एक्सपोज्ड है और वो थोड़ा-सा टेढ़ा होके ऐसे गिरा और वो एरिया प्रोटेक्टेड नहीं होगा, तो वहाँ आपको हमेशा डेंट मिलेगा, स्क्रीन टूटने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब ये तो प्रॉब्लम तो होगा ही, बट दूसरी चीज़ जो मुझे रियलाइज़ हुआ मेरे 14 प्रो मैक्स में, वो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ था। तो उसका क्लियर केस का कोना मेरा टूटा था, क्योंकि मेरे हाथ से फ़ोन एक बार गिरा। तो गिरने पे वो इम्पैक्ट जो है वो केस तक जाता है, क्योंकि ये हार्ड केस है। तो हार्ड केस और फ़ोन के बीच में कोई एयर कुशनिंग नहीं है, कोई रबर मटेरियल नहीं है। तो वो पूरा का पूरा इम्पैक्ट ट्रांसफ़र, आई मीन थोड़ा बहुत तो वो सह लेगा, बाकी वो ट्रांसफ़र कर देगा फ़ोन में। तो अगर इम्पैक्ट ज़्यादा बड़ा हुआ, तो आपके फ़ोन में केस में रहते-रहते भी डेंट आ जाएगा। तो वो चीज़ आपको याद रखना है कि ये हार्ड केस है। हार्ड केस इम्पैक्ट प्रोटेक्शन अच्छा नहीं करता। तो ये थोड़ा बहुत गिरने-विरने को सह लेगा, उससे ऊपर नहीं। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। बटन्स इसके बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही क्लिकी है। इसमें आपको कैपेसिटिव कैमरा कंट्रोल मिलता है, तो आप उसपे आराम से स्लाइड कर सकते हैं, कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं। तो बटन बहुत ही अच्छा है। तो जो इसके बाकी वॉल्यूम बटन और सारे बटन्स हैं, वो बिल्ट इन है, वो अलग से बना के नहीं डाला गया है, तो वो गिरने का डर भी नहीं है। तो ये था केस के बारे में डिटेल। अब बात करते हैं कि मेरा वर्डिक्ट क्या है, मेरा ओपिनियन क्या है और ये किसको लेना चाहिए। तो ये बेसिकली फ़ोन का अगर आप कलर दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए अच्छा है। अगर आप मैगसेफ एक्सेसरीज़ लगाना चाहते हैं या स्टैंड्स वगैरह पे डालना चाहते हैं, तो उसके लिए अच्छा है। बाकी कोई भी इसमें फ़ीचर मुझे अच्छा नहीं लगा। प्रोटेक्शन वाइज़ ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये गिरेगा तो खुद, क्योंकि ये इतना थिक प्लास्टिक है, तो पॉलीकार्बोनेट है, तो ये भी टूटेगा, इसमें भी डेंट आएगा, फ़ोन को भी डेंट मारेगा। तो प्रोटेक्शन के लिए अगर आप केस देख रहे हैं, तो एप्पल के पास और बहुत सारे अलग केसेज़ हैं, या फिर आप मार्केट में बहुत सारे आधे से कम दाम में आप केसेज़ ले सकते हैं। पर अगर आप एप्पल के इस लुक को पसंद करते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।